प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus आप Christ. सब लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? How are you all and how is your family? ये समय है कि उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें, This is the time we would like to praise and worship with our great God. उसकी आराधना करें। That is all, worship Him. वो एकमात्र परमेश्वर है जो आप पर और मुझ पर दया करता है। Because He is the only one God who blesses, He is merciful to you and me. वे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। He is kind and graceful God. आइए मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। Come, let us all together worship God. और तमाम जो आप सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। And you all those who are coming online, I welcome you all in the name of Jesus. मोरिया जी, कुलदीप जी, ऋषु मिश्रा जी, बाकी जो लोग दिख रहे हैं मैं उन्हीं का नाम ले पाऊंगा। Now those who are on the screen, their names I could आप read. सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीषित करे। Praise the Lord, everybody. God bless you all. क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक है इस समय? Is the condition of Uttar Pradesh and India good? I guess. I hope. थैंक यू ऋषु भाई, प्रभु आपके जीवन में है और वो आपको मदद करता रहेगा। Thank you. God is with you in your life and He'll be helping you. मनोज शर्मा जी कैसे हैं? How are you, Manoj Sharma ji? नैतन शर्मा जी कैसे हैं आप? How are you, Sharma uncle? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से इस प्रकार से कनेक्ट होने के लिए और आप लोगों से मिलने के लिए। I'm really happy and glad that I'm getting opportunity to connect you people with you like this through this. मैं समझता हूँ ये लॉकडाउन नहीं था। I think that this lockdown is not a lockdown. ये प्रभु के साथ में मिलने का, परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बनाने का समय था। Well, this was the time given to us to make our connection strong with God, ताकि हम अपनी आत्मिक स्थिति को ठीक कर सकें, so that we can correct our spiritual life, ताकि हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं so that we will be joined with God और उस महान परमेश्वर की आराधना कर सकें, and praise that great God. क्योंकि ये जरूरी भी है। Because it's important. उस महान परमेश्वर ने एक मौका दिया हम सभी को। That great God gave us an opportunity. जितने भी दिन मिले हैं, Now whatever days we हम got, इसी बात को सोचें let us all think this. कि परमेश्वर ने कुछ दिन दिए थे हमें प्रभु के साथ में समय बिताने के God लिए। gave us some days to spend with Him. हमारे एक दोस्त थे, उनको एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। So one of our friend was in accident and he was admitted in hospital. वो भी प्रभु के दास थे। He was also a servant of God. He जब served मैं God. उनसे मिलने के लिए गया, When I went to meet him, मैंने बोला कैसे हैं आप? I asked, "How are you?" वो रोने लगे। He started crying. उन्होंने कहा मैं तो प्रभु की सेवा करता हूँ He said, "I served God और मुझे एक्सीडेंट हो गया। and I'm in accident. ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। I didn't like this." मेरे अजीजों, My dear friends, मैं उनको बोला कि मैं प्रार्थना करूँ आपके लिए। I said, "Shall I pray for you?" वो बड़े निराश होकर बोले कि क्या प्रार्थना करोगे, रहने दो। He with the disappointment said, "What will you pray? Leave it." मैं सोच रहा था कि प्रभु इसको मैं क्या जवाब दूं। I thought, God, what should I answer to him? प्रभु ने मेरे मन में डाला, God told me. मैं उससे बात किया। I started talking to him. मैंने मेरे भाई, My dear आप प्रभु brother, की सेवा रात दिन दोपहर हर समय करते हो। you worship, you pray, I mean, you serve God day, night, and every time. आप कभी भी छुट्टी करते हुए मैंने नहीं देखा। Now I've never seen you giving a holiday चाहे or संडे leave है to या it. मंडे है या बुधवार है, कोई भी दिन कहीं भी चले जाते हो आप अपनी बाइक पे बैठकर। Now you on your bike you go to Sunday, Monday, or any day you go to serve God. कोई रेस्ट anywhere. नहीं है। You have no rest in your life. आप कई बार मुझे बोल भी चुके हो, You many times have told me also. कुछ छुट्टी तो करने का मन करता है लेकिन इच्छा नहीं हो पाती है। I feel to take a leave from this ministry, but क्या I आप इस couldn't. बात को नहीं समझ रहे हैं? So are you not getting this point? प्रभु को मालूम है कि आपके टांग ठीक रहेगी तो आप फिर घोड़े की तरह दौड़ोगे सेवा में। God knows that if your legs will be fine and you will run again. प्रभु चाहता है कि 3 महीने आप बेड पे आराम करो। God wants you to rest 3 months on the प्रभु bed. चाहता है कि आप थोड़ा बैठ के आराम करो, 2 रोटी खाओ और मेरी स्तुति करो। I said God wants you to rest, have your food and do the rest. मेरे अजीजों, My dear friends,
जब लोग नहीं सुनते तो प्रभु के तरीके अलग अलग होते हैं। When people do not listen, then there are good ways. ये ना सोचे कि मेरे जीवन में नुकसान हो रहा है। You do not think that there is a loss in my life. प्रभु को मालूम है आपके बारे में, God knows about you. इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है, There is some book of Jeremiah says, परमेश्वर जानता है, God knows. वे आपसे और मुझसे अनजान नहीं है। He is not an ignorant to you and वे me. आपका और मेरा जानने वाला He is the परमेश्वर God who knows you and me. इसीलिए रोमियो की पुस्तक 8 के वचन 28-29 में कहता है, That is why Romans 8:29 and 8 it says, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके लिए तमाम बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न now करती those who हैं। believe in God, everything becomes one and they begot good things for them. It is all for their good. कई बार वो हमारे लिए बुरा हो सकता है, Sometimes it could be bad for us, लेकिन प्रभु जानता है कि वो सही है। but God knows that it is right. ये लॉकडाउन के समय में भी During this हम lockdown, ये सोचें, we need to think हमें प्रार्थना और आराधना और हमारे आत्मिक स्थिति को मजबूत करे, देश के लिए प्रार्थना करे, प्रभु की तरफ देखें। we gotta pray, we gotta make our spiritual relationship strong with God. उस महान परमेश्वर की जय जयकार Let करें, us all praise and worship that. उसकी आराधना करें, Let us all worship उसकी Him. प्रशंसा करें, Let us praise Him. उसकी आराधना करें। Let us all worship Him. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Come, let us all pray. हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our Heavenly Father, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं we praise and thank you आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। for your love and for your mercy. जबकि प्रभु Father, even हम though तेरी शिक्षा को सीखने जा रहे we हैं, are going to learn your commandments, आप your हमारे laws. परमेश्वर हैं, Father, you are our God. हम आपकी दया और क्षमा को चाहते We हैं। want your mercy and your forgiveness. यीशु के पवित्र नाम The में holy name of Jesus. जितने हमारे भाई बंधु परमेश्वर ऑनलाइन आते हैं, All those brothers and sisters who are coming online, उन सभी के जीवन में तेरी दया और तेरी आशीष बनी there रहे। be your mercy and blessings in their आप lives. उनसे बोले और बातचीत करें You talk परमेश्वर। to them, Father. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. आप हमसे बात करने वाले For you परमेश्वर are हैं। the God who talks and speaks to us. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते In the हैं, holy name of Jesus, we ask this Amen. prayer. Amen. आइए हम लोग एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। Come, let us all sing a song and praise God. और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, And I welcome all of you. रेबका जी का, राकेश जी का, पुष्पा जी का, सरोज देवी जी का, अनिल जी का, अनिल रावत जी का, संत प्रसाद जी का, और हमारे बिशप रंजित कुमार जी का। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। I welcome all of you. आइए हम लोग गीत गाते हुए इस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Come, let us all sing a song and praise God. हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए। राजवीर भाई, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
आशीषों देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए यीशु की स्तुति गाए हालेलुया मिलकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ही याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको ही याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। बोलिए, तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए यीशु की स्तुति गाए क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। आपको हटा कर सावन को किया हमें बचा लिया आपको हटा कर सावन को किया हमें बचा लिया हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए यीशु की स्तुति गाए हालेलुया 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 हालेलुया, इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है। There is a good line in this song. इस जीवन भर में सदा तुझको ही याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 में कहता है, Matthew 24 it says, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा the one who endures until the end, वही उद्धार को पाएगा। he
will get the मेरे दोस्तों, salvation. My dear friends, उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद let us करें। all praise and worship thy आप great सबसे God. मिलकर बहुत आनंद मिलता है। I really feel happy when I meet हो you सकता people. है मैं साउथ इंडिया का हूँ इसलिए मेरी शब्द कुछ गलत हों। Maybe I'm South Indian, so I cannot spell हाँ, correctly इतनी the पूरी words. हिंदी नहीं कह पाता हूँ लेकिन कोशिश करता रहता I हूँ। can say the complete Hindi, but I try to. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Come, let us all go to the Word of God. हम इन दिनों में एक विशेष बातों को सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की बातों So in these days, we are learning one thing about the teachings of Christ. और यदि किसी कारण आप लोग लाइव नहीं आ पाते हैं तो आप YouTube में जाकर भी आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं जो हम लोग लाइव यहाँ करते हैं। And because of some reason, if you cannot watch the program, then you can go to YouTube and you can check over there. यदि You can आप watch the उसमें बेल का बटन वगैरह होता है आप उसको दबाएंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम लोग वीडियो हम लोग उस पर अपलोड करते हैं तो वो आपके पास में नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाता है। And if you press the bell icon and also through this you'll get the notification, and through that you can watch the videos uploaded at the time and all. और मैं आप लोगों को यीशु की शिक्षाओं के बारे में बता रहा था। Now I was teaching you about the teachings of Christ. बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। People teach these in their own way. प्रभु उन्हें आशीषित करे God bless them. और प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे। Let God use them. यदि हम लोग इन शिक्षाओं के बारे में जब बाइबल के स्क्रिप्चर्स के अनुसार जाते हैं, But if we go to the scriptures of the प्रभु ने Bible, अधिकार के साथ सिखाया, God taught with the authority, जिसमें हमने यूहन्ना की किताब अध्याय 3 का वचन 3 से पढ़ा था। where we read from John chapter 3 verse 3. दूसरी बात हमने पढ़ी थी The second thing we learned, कि उसने सादगी के साथ लोगों को now सिखाया। he taught the people with the fellowship. लूका की पुस्तक अध्याय 15 का 4 और 11 से हमने Luke बताया था। 2, Luke 15 and 4:11 we read that. और हमने तीसरी बात कहा था, The third thing we learned, उसने मुख्य मुद्दों के विषय में बात किया था कि क्या क्या समाज में चीजें चल रही हैं और आपको कैसे सिखाना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। now he taught us about the main things and main purpose, current situations, and also that we can know यानी what is कि going on in उन दिनों society. में and प्रभु all. ने प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए तुम अपने पाप अपराध गुनाहों से मन को फिराओ। Which means in those days Jesus taught that the kingdom of God is at hand and you give him. और हमने चौथी बात सीखी थी, And the fourth thing we learned, भाई पानी दे दो उसमें। हमने चौथी बात सीखी थी, the fourth thing we learned, इसमें हमने परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 22 में book of Matthew chapter 5:22 we learned the fourth thing. वहाँ इस प्रकार से लिखा था, It says नैतिकता जो समाज के अनुसार समाज में कैसे जीना है। that how we should live in the society. in प्रभु those यीशु days. मसीह ने उन बातों को बताया Now Jesus taught everything according और that. हमने पांचवी बात सुबह सीखी। The fifth thing we learned in the morning भारतीय session, समय के अनुसार according to Indian timing, सुबह 8 बजे हमने सीखा, morning 8 a.m. we learned it. यानी कि व्यवहार किस प्रकार का हमारा होना चाहिए। That how our behavior or how our उसको character हमने should be. लूका की पुस्तक अध्याय 10 के 37 से पढ़ा था। Luke 10:37 we read that. इससे पहले जो हमने पढ़ा था, And before that what we learned, जो हमने 5 का 22 से मत्ती से पढ़ा था। Matthew 5:22 we read it. अब यीशु की शिक्षा में एक और बात हम देखेंगे। And in the teachings of Christ we are learning one more thing. मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता I हूँ, request to you, ये जो स्टिकर वगैरह भेजते हैं राकेश कुमार जी या और भी लोग हैं, the stickers you send, ये मैं 5वीं बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ। this is my request to you. ये Fifth शोले time, पिक्चर नहीं चला रहे जो आप धर्मेंद्र को नकल का स्टिकर भेज रहे हैं। this is not a movie or that you're sending the ना तो characteristics. धर्मेंद्र आएगा, ना अमिताभ बच्चन आएगा, ना गब्बर तो कब का चलाई गया है। You just send to the whatever the spiritual things, हाथ जोड़ना या लाइक करना या कुछ लिखिए प्रभु की जय करिए, ये सारी चीजें थोड़ा कहीं ना कहीं अटपटी लगती है। मैं कान पकड़कर माफी चाहता हूँ, आपको दुख लगा तो। Well, I'm sorry if you feel bad. I would like you to send the spiritual stickers. I mean to say not these one, so that somewhere people think bad about it. Yeah. वो अच्छी बात है, आप भेजते हैं। जब मैं पर्सनल यदि मैं रहता हूँ, आप मेरे मैसेंजर पे आप ये सारी चीजें भेजते रहिए जिन्हें मैं देखता भी नहीं हूँ, बहुत बढ़िया रहता है। So I want you to send these all in my personal one, so that I will not even see this. You think about to that this is the spiritual program, this is the prayer program, this is the worship program. We are teaching to the about Christ, His teachings. So that's the reason
ये आपका पूरा जो सोचने का तरीका प्रभु के उद्देश्यों में होना चाहिए। यह एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, एक आत्मिक प्रोग्राम है। तो जो भी आप भेज रहे हैं ये सोच के भेजिए कि एक आत्मिक प्रोग्राम में जा रहा है। जैसे भी रिबका जी ने भेजा, The way Rebecca जी sent now. ऐसे कुछ भेजिए, आप एंकरेज करिए, क्योंकि आपको भी बहुत से लोग देखते हैं। Now you encourage things and also people see all of this. तो इसलिए हम इसको एक आत्मिक प्रोग्राम को आत्मिकता में ही लेकर चले। So let us take this program in the spiritual way, because this is a अभी spiritual मैंने program. 5वीं बार कहा है ऐसे। This is my 5th time I'm telling शायद you. फिर कहना पड़ेगा आगे। Maybe I will have to जी say हाँ, again. अब हम सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के मुख्य उद्देश्य में, जो धरती पर आने के बाद उन्होंने सिखाया। हम यीशु की शिक्षाओं में कुछ बातें सीख रहे हैं। Now we are learning something about the teachings of Christ. थैंक यू पुष्पा जी, आपने लिखा कि मस्ट रिस्पेक्ट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दैट्स गुड, रियली इट्स मे बी। ये बहुत अच्छा है, काफी अच्छे लिखा है आपने। तो हम लोग पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में Let us मत्ती read. लूका रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 18 में Luke chapter 4 verse 18. प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग में ये एक उनका कार्य शैली है। So these are the works, the deeds, the teachings of Christ. यहाँ लूका रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 4 के 18 में प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहता है। आइए हम लोग सब सुने और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। Luke 4:18 we will read. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, It says, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मैं इस धरती पर जो आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए या मैं अपना महल या अपना ताजमहल बनाने के लिए नहीं आया हूँ। Now Jesus says, I'm descended, came on this earth not to live my life or प्रभु something. एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर आया है। Now Jesus came with a purpose on this वो earth. ये कहता कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ, He says, I'm sent over here for कंगालों this, को सुसमाचार सुना to सकूं। tell the gospel to the poor, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, उनको मैं पहचान दिला सकूं। so that I can give him a value who had no respect inside of जो people. इंसान समाज से, लोगों से, जाति धर्म से दूर हो गया था, या समाज से बिछड़ गया था, या ईश्वर से अलग हो गया था, ऐसे इंसान को फिर से मैं ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ। He says that I came over here for the persons those who were kept away from the society, from the habitation, so that I can give them a new life once again. यदि हम लोग बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, If we read in the Bible यदि history, बाइबल को यदि भारतवर्ष में यदि देखा जाता if है, we see Bible in India, जब तक विलियम कैरी नाम का प्रभु का दास भारतवर्ष में नहीं आया, until the William Carey, servant of God, and came to India, जब तक तोमा आया था, when Thomas came, तब सवसु समाचार केरला और चेन्नई तक ही रुक गया था। from then, this gospel of God stopped in Kerala and Tamil. लोगों का ऐसा मानना है कि वो पंजाब भी आया था और भी जगह आया था और भी एक चेला आया था, लेकिन इतिहास ये बताता है सन थॉमस AD 52 में भारत आए और भारत में ही चेन्नई में उनकी मौत हुई, यानी कुछ लोगों ने उनको मार दिया। उनकी कब्र आज भी मरीन ड्राइव पर है, मरीन ब्रिज पर बना हुआ है। They say that the other disciple came to Punjab and all, but the truth, the history says that Thomas came in AD 52 to the Chennai and he preached the gospel. From there he was killed, and then he went to the Marina Beach. There is his tomb and all. और आज परमेश्वर की सेवा पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में है। And today the word, the ministry of God is not only in that particular place but in the world. यदि हम लोग देखते हैं If we see, तो सुसमाचार का कार्य केरला और तमिलनाडु तक सीमित था। so the gospel was only limited in Kerala or in Tamil. समय समय पर परमेश्वर के दास लोगों ने प्रभु को जाना और प्रभु की वाणी को समझा, वो सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। Now from time to time, when the time came when people learned the God and when they understood the ministry of God and also और they जब served Him. ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतवर्ष में आए, जिन्होंने भारत को कब्जा किया, Now when the East India Company, when it came and it conquered India, अच्छी बात ये थी कि वो लोग यीशु मसीह को मानते थे। the good thing was that they believed in Christ. बुरी बात ये थी कि वो प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं चलते थे। The bad thing was that they didn't
walked on the laws, the commandment of God. अच्छी बात है, वो प्रभु को मानते थे। Now the good thing was that they believed in Christ. दुख की बात है कि वो मानते नहीं थे उनकी The शिक्षा। saddest thing was that they didn't believe देखिए, the गले में commandments of ऐसे God. क्रॉस लगाना अलग बात है और बाइबल को हाथ में लेकर क्रॉस के अनुसार जीना अलग बात है। Now wearing a cross in your neck is different, and wearing the cross and reading the word of God and walking according बहुत से to लोगों को it is ऐसा different. लग रहा हो कि ये क्रॉस आप क्यों पहनते हैं। Many people ask that why do you wear this cross? मैं भारतवर्ष में एक बिशप के रूप में हूँ। I'm in India as a bishop. एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है I have an organization जिसे आत्मिक आराधना कहते हैं, which we call as Atmik Aradhana. जिसमें लगभग 2000 सेवक लोग काम करते हैं। So where like 2000 people work in it. अलग अलग जगहों में अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग आत्मिक आराधना के साथ में कोलैबोरेशन के साथ सेवकाई करते Now हैं। many people, different peoples are joined within. They are collaborating with it. और जब एक बिशप, एक आर्च बिशप की पदवी आती है तो उनकी कुछ एक पहचान होती है। So when the bishop or archbishop, this name comes, they have their value, we can say, position. यदि आप तिमोथी की पुस्तक में जाओगे तो वहाँ पे अध्यक्ष का शब्द लिखा होता है, जिसे अंग्रेजी में बिशप कहा जाता है। So in book of Timothy, if you read it, it said bishop, which means the leader. और प्रभु की दया से आत्मिक आराधना डायसिस So by God's grace, it is Atmik Aradhana. इंडिया में लगभग 12 राज्यों में है। So in India, it is in 12 provinces. और उसी states. प्रकार से वेस्ट अफ्रीका में और भी कंट्रियों में सेवकाई चल रही है। In the same way, it is in West Africa, also in other countries as तो well. इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर मैं एक आर्च बिशप के रूप में इंडिया में जाना So जाता हूँ। behalf on this organization, I'm an archbishop known in India. और इसी प्रकार से 18 बिशप लोग भी हैं अलग अलग जगहों में, जो हर एक स्टेट में प्रभु की सेवकाई कर रहे So हैं। likewise, there are 18 other bishops those who are working for God in India. इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करता है या मैं उन्हें सपोर्ट करता Now it हूँ। doesn't mean that somebody is helping me or supporting me, or I am supporting someone. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कुछ ऑफरिंग आता है, चाहे वो दशमा अंश के रूप में, चाहे वो ऑफरिंग के रूप में, उसी में मिल बांट कर हम लोग प्रभु की सेवा में खर्च करते हैं। Now whatever we get through the offering or tithe, now we gather it all and we distribute among us, and then we do the ये भी ministry एक with that. बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है लोगों में। Well, this is also a good fight going on with लोग people. बिशप करके बोलते हैं, आर्च बिशप करके, या एवेंजल चिढ़ाते भी हैं और मजाक भी करते हैं। Now people make fun or insult us saying you archbishop मैं or you आपको बता bishop. दूं, I tell you. जो नया व्यक्ति चर्च में आता है Now- उसे बिलीवर कहते हैं। Now the one who comes as a new person to church, he is called believer. जब वो बपतिस्मा लेकर चर्च में आने लगता है तो उसको लोग हिंदी में विश्वासी कहते हैं। And the one who is baptized and then attends the church, people call him as believer. और दूसरी बात, जब वो प्रभु की सेवकाई यानी कि पादरी के साथ रहकर संडे में आना, कुर्सियां बिछाना, सेवकाई करना, कहीं आना जाना, यदि वो वर्क साथ में करता है तो उसको हम लोग इस प्रकार से कहते हैं, ही इज द इवेंजलिस्ट, जो जगह जगह प्रभु का प्रचार करता है और चर्च में भी आता है, अपना काम भी करता है। Now the one who helps the pastor with his work and goes to different places, preaches the gospel, and also we call that person as evangelist, as he यानी serves कि God जो with the चर्च pastor. में सीखा वो बाहर बताता है और चर्च के काम में हाथ बढ़ाता है। Which means the one who learned things from here, he teaches them to others and helps in the church. और जब वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई करते करते एक और जगह में, जैसे कि यहाँ से मान लो लक्ष्मी नगर 10-15 किलोमीटर है, वहाँ पर कुछ 5-10-20 लोग विश्वासी लोग हो गए हैं, वहाँ पर मैं एक पादरी होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते वहाँ भी एक कलीसिया की स्थापना करता हूँ। तो इस इवेंजलिस्ट को कहता हूँ कि भाई अब से आप हर संडे वहाँ चर्च को शुरू करो। Now if suppose from a 10 kilometer far away from my place where I'm living, so if there is 10 or 20 people gathered, so I being a pastor, I can appoint this evangelist to go over there and preach and look after them. और जो वो 10-12 लोगों को धीरे धीरे प्रचार करते हैं, आराधना करते, अपनी मेहनत करते हुए सेवकाई को बढ़ाता है, जब वहाँ 50 से 60 लोग हो जाते हैं तब हम उसको एक अगुवे का नाम देते हैं। And when they are 10 or 12, 20 people, when they are gathered all together, now when I preach to them, when they are ready, and when this person is also ready, when they see it, so I then appoint him as the one who looks after them. जब उसके पास 50-60 लोग हो जाते हैं When he has 50 or 60 people तो gathered फिर हम कहते together, हैं भाई अब तूने मेहनत किया, इन 5 लोगों को 50 लोगों को किया है,
आप यहाँ पर एक पादरी के रूप में सेवकाई करिए। Now then we say to him that as you had worked hard over here, you did the work over here, you preached, so now we are going to appoint you as the one who looks after प्रभु these की people. सेवकाई में जब वो पास्टर के रूप में बन जाता है, So when he is the pastor, the one who looks after, फिर वो वहाँ पर अपने कुछ चेलों को बनाता है। then he makes over there his disciples. इस प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई बढ़ती रहती है। So like this, the ministry, the service of God जैसे कि मेरे पास में spreads. एक पादरी लक्ष्मी नगर में, एक शकरपुर में, एक कल्याणपुरी में, एक और जगह में, ऐसे मेरे पास में 5 या 10 सेवकाई हो जाती है। So like in different places in India, like that, if I have little bit, peoples or believers gathered together. जब मेरे पास में 10-12 ब्रांचेस हो जाते हैं, एक बड़ा, यानी कि चर्च का मतलब बड़ी बिल्डिंग, लाल क्रॉस नहीं। Now church doesn't mean a big red building with a आप cross. चर्च रन एक पार्क में भी कर सकते, घर में भी कर सकते, गली में भी कर सकते, अपने कमरे में भी कर सकते। जहाँ यीशु की चर्चा होती है उसे चर्च कहा गया। Now you need not a big building to preach or something, but in any place, let it be the park, let it be your house, let it be your room, or wherever the preaching of Christ is going on, it is known as the church. हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 हजार लोग पेड़ों के नीचे बैठकर आराधना करते शाहजहांपुर के अंदर। So in our India, in Uttar Pradesh, they are our pastors, those who worship, those who preach the gospel under a tree. They are at least 2,000 people like that. They gather. सच्चाई है ये बात। It is the truth. कभी आप भारत आएंगे मेरे साथ मेरी आत्मिक आराधना सेवकाई को देखना चाहेंगे, When you will come along with me to India, if you want to see my ministry, चाहे बरेली हो, सैजानपुर हो, जलालाबाद हो, सबाइजपुर हो, फरुखाबाद हो, या ये सारी जगहों में आपको लेकर जाऊंगा, सीतापुर से लेकर नैनीताल तक। उसके आगे हरिद्वार से ऊपर जब ऋषिकेश पे जाएंगे, वहां पर भी आपकी सेवकाई आत्मिक आराधना के नाम से मिल जाएगी। so in India, from several places to several places, if you will go, I'll take you over there and you can see the ministry of God, how it goes. जब एक व्यक्ति के पास में 8-10 ब्रांचेस हो जाते हैं, When a person has 8 to 12 branches, तब कुछ प्रशस्त लोग, यानी कि जो प्रभु की सेवकाई में अनॉइंटेड लोग या परमेश्वर की सेवा में नियुक्त किए हुए लोग, या हम उन्हें प्रेरित भी कह सकते हैं, वह लोग उन्हें प्रार्थना करके रेवरेंड के नाम से बुलाया जाता है। now some of the people, those who are anointed, those who are called by God, we can say them precious, we can call them as apostles, they will come and then they will pray for that person. अब ये रेवरेंड हो गया, उसके नीचे पादरी हो गया, फिर उसके नीचे जो है इवेंजलिस्ट के नीचे वो बिलीवर रहते हैं। Now he is the reverend, and then he has the pastor, and from pastor he has evangelist, from evangelist he has the believers. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? जब ये सेवकाई बढ़ते बढ़ते जब आपके पास में 100 चर्चेस हो जाते हैं, So like this, when the ministry grows and goes on, when you have 100 people, मेरी बात समझ पा रहे are हैं? you getting my point? जब आपके पास में 100 ब्रांचेस हो जाते हैं, When you have 100 branches, अभी आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो हमारे आत्मिक आराधना से 50 से ज्यादा चर्चेस मिलेंगे आपको। if you will go to our Uttar Pradesh, you'll get plus 50 churches and all. यहाँ प्रभु की दया से कुछ जगहों में हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रखी है, With God's grace, we've built a little bit church buildings and all. और कुछ जगह में कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ के आराधना करते And हैं। some places there is nothing, but still we sit under the tree and then we worship God. कुछ लोग हमारे पार्क में बैठ के वहीं झोपड़ी सी बनाकर वहीं बैठकर आराधना करते And हैं। here in India, some people they are there, those who sit under the hut and then they praise and they worship God, आप they देख preach. सकते हैं, चाहे उसमें रंजीत कुमार जी हो, मोरिया जी हो, जितने भी लोग आते हैं अविदेश जहाँ प्रार्थना में जाते हैं, ये सब हमारे एक गांव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सेवकाई करने वाले लोग हैं। And as you can see, the Ranjit Kumar They uncle all the or peoples doing the ministry in the Uttar Pradesh. ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में सेवकाई कर रहे हैं। Whenever you have the 100 churches in India, जब आपके पास 100 चर्च हो जाते हैं इंडिया that में, India or maybe in another country, अब ये भारत हो चाहे कोई और देश हो, तो must be you registered your organization. तो ये अनिवार्य है कि आप अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड करें। और आप कहीं भी सेवकाई करें, किसी एक बैनर के तले करने से सही होता है। Now if you do it anywhere but doing it under a banner, it is good. चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, जिस चर्च से आप जुड़े हैं, यदि नहीं जुड़े हैं तो आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, उनके साथ में आपको जुड़ना है, उनके साथ में अपनी सेवकाई को बढ़ाना है। Now let it be any organization,
You need to run the ministry. You need to worship. Preach the gospel under a banner which is registered. जैसे आप फिजी आइलैंड में जाओगे, As you will go in Fiji Island, IOG मिलता है, you see IOG over there. वहाँ पर जीसस सेलिब्रेट चर्च मिलता है, There you get Jesus जीसस Celebrate. लाउड मिनिस्ट्री मिलता You है, get Jesus Love Ministry. पीस चैपल मिलता है, With the Peace Chapel. वहाँ पर बहुत से ऐसे नाम है, CCC चर्च भी मिलता So है, there are many churches, वहाँ many मेथोडिस्ट names. चर्च भी You get मिलता the है, Methodist Church. वहाँ 7 डेज चर्च भी You get मिलता the है। 7 Days Church. प्रभु का धन्यवाद हो जिन्होंने उस प्रकार की सेवकाई को स्थापित किया है। Now really I thank God for those who established such ministries. वो एक एक बैनर के नीचे लोगों को वो मेहनत करते हैं, अपना पैसा, अपनी ताकत, अपना समय, अपना सब कुछ वो लोग लुटाते हैं और सेवकाई को तैयार करते हैं। For they work hard under a banner, they gather people, they work hard, they preach, and then they grow the ministry of God like this. यदि हम फिजी में जाते हैं, If you go in Fiji, there is lots of IOG branches। वहाँ पे कई सारे IOG के branches हैं. यदि हम इंडिया में आएंगे तो IOG के बजाय AG कहते हैं। हम यदि भारत में आएंगे, if we come in India, instead of IOG we say AG. AG means Assembly of God। AG का मतलब Assembly of God होता तो है. एक एक ब्रांचों की स्थापना करते हैं So लोग, they establish the branches. चाहे वो over there. कोई भी नाम हो सकता Let है, it be any name. उनके कोई भी They डिनोमिनेशन हो had सकता any denomination. है, उनके कोई भी व्यवस्था हो सकती Now they है। have any organizations. हम आसानी से उनके तरफ उंगली उठाकर ही ना कहें, But we easily not pointing out on them उनके saying पास ईश्वर की शक्ति they नहीं, have no power of God. उनके पास पवित्र आत्मा की ताकत They have नहीं। no power of Holy उनके पास Spirit. चंगाई नहीं Now है। they do not have any healing. इस प्रकार की बातें हम मसीहों को एक दूसरे के प्रति नहीं कहना। Now we Christians, we need not to say such things about the people. About आप the कुछ कर churches. सकते हैं, If you can do आप something, प्रचार करिए, then you do it. आप चर्च स्थापित करिए, Then you establish the मंडली church. स्थापित करिए, You establish the आप people. मेहनत as a- करिए, Now you work hard. अपने लोगों को फिर आप सिखाइए। Then you teach your people ये गलत है, ये सही है। that this is wrong, this is right. मेरी बात समझ पा रहे Are you हैं getting आप? my point? मेरी बात समझ पा रहे Are हैं you आप? getting my point? आप तैयार करिए You make them और ready आप शिक्षा दीजिए। and then you teach them. जब ये रेवरेंड बन जाता है, When they become reverend, रेवरेंड का अर्थ होता है the meaning of reverend means पूजनीय कहते हैं। honorable person, we can say. इस पे भी बहुत बड़ा भेदभाव है। So there is a lot of difference तो in लोग this one also. रेवरेंड क्यों लगाते हैं? People ask why you keep reverend. रेवरेंड तो सिर्फ परमेश्वर है। The reverend is only God. भजन संहिता में लिखा रेवरेंड मीन्स पूजनीय होता है। But Psalms it says that reverend means the one who is honorable, worshipped one. हाँ, ये सच्चाई है, वो भयंकर नाम को दर्शाया जाता है या पूजनीय नाम को दर्शाया जाता है। Yes, it is written that it resembles, it shows the name of worshipped one or the glorified one. यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं, If you read, मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों से कहते हैं। now in the book of Matthew, Jesus says to his 12 disciples, योगेश भाई सुन पा रहे हैं? are you listening? क्या समझ पा रहे मेरी बात? Getting my point? यीशु कहता है जमीन और आसमान को अधिकार जो है वो मुझे दिया गया है। Now Jesus says, the authority of the heavens and the earth, I got it, I have और that. ये ताकत, ये नाम मैं तुम्हें देता हूँ। And I give this authority, this power to you. ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। Now I give this authority to you. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Are you getting my point? अब यीशु की जगह Now instead of God, वो instead of ताकत, Jesus, वो नाम आपको मिल गया। this name, this authority, you got it. मेरी बात समझ पा रहे Are you हैं? getting my point? हम जॉन अंकल के बारे में मैं कह सकता हूँ, जो फिजी के अंदर लगभग वो 70 से 80 साल के बीच में है। Now I can say about the John uncle who is that 70 plus in Fiji. मेरे ख्याल में फिजी में बहुत बुजुर्ग पादरी वही होंगे जहाँ तक है। I think he is the only oldest, elder pastor over there. वो टिल परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे। He was worship, serving God over there. बिल्कुल बुजुर्ग He व्यक्ति। was really old man. यकीन मानिएगा, Believe me, उनके कपड़े भी, his clothes वो even, कलर भी उखड़ा हुआ था। the color was also flown away. रियली Such वो में, फिर भी प्रभु की सेवकाई के लिए but still he for the service हर of God. जगह पहुंच जाएंगे। Every place he will go. उनका चर्च नहीं है, He has no church लेकिन building. हर एक चर्च के लोगों को प्रार्थना करते, वचन सुनाना, फिर जाना।
But he used to preach the gospel to every church people and then he used What to a leave. wonderful things. कितनी ही अच्छी बात है. यदि हमें कुछ ऐसा मौका मिले, If we get such opportunity, हम एक दूसरे को मजबूत करें। then let us all make each other strong in the presence of God. मेरे अजीजों, My dear friends, अब रेवरेंड तक तो समझ में आ now गया। you got the point until मेरी Reverend. बात समझ रहे हैं? Are you getting? जो पूजनीय पद था वो परमेश्वर ने अपने दासों को दिया कि अब से तुम जाओ, तुम प्रचार करो, यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ कहते Now हैं। Jesus says that the worshipped authority, the authority which I gave to you, my disciples. Now you go, now you preach, now you make disciples. जब इसके पास 100 चर्चेस हो जाते हैं, When he has 100 churches, तब इन्हें कोई और ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जैसे कि डिनोमिनेशन के लोग होते हैं, और चर्चेस के जो अगुवों के रूप में बुलाए जाते हैं, now they are called by different organizations, those who are appointed. तब इनको एक बिशप की पदवी के रूप में नवाजा जाता है। Now then they are appointed as the bishop. अब समझ में आ रही मेरी बात? Now do you get my अब point? बिशप के पास में 100 चर्चेस हैं। Now the bishop has at least, example, या 100 50 churches churches हैं, or मान लो। 50 churches. इन 50 चर्चेस के ऊपर ये व्यक्ति बिशप है। Now this person is a bishop on these 50 churches, अब इसके नीचे 5 लगभग रेवरेंड रहेंगे, and under him there are 5 reverends, यानी कि एक रेवरेंड के पास में कम से कम 5 से 10 चर्चेस होने चाहिए। which means one reverend at least needs to have 100 or 10 churches. अब इस रेवरेंड के नीचे पादरी रहेगा, Now under this reverend there is a pastor. इस पादरी के नीचे बिलीवर्स रहते हैं। Now under this pastor there are believers. यानी कि ईंट पे ईंट रखते जाओगे तो दीवार बन जाएगी। Which means if you lay the brick over the brick, then the building is constructed. मेरी बात समझ पा रहे हैं Are you आप? getting my point? अब बिशप बन गए। Now you are the bishop, बिशप का मतलब which means कोई आप बहुत बड़े तीरंदाज नहीं हुए। now you're not a good. बिशप का मतलब सभी की सेवा करने वाला और दीन दास, The bishop means the humble one who serves other peoples. जो और भी चीजों में उनकी मदद करे। Those who helps others in other things as ये well. जो रेवरेंड है, ये जो पादरी है, ये जो कलीसिया, उनकी देखभाल करे, उनके लिए प्रार्थना करे, समाज के रूप में और आत्मिक रूप में उनके साथ खड़े रहे। The one who will look after reverend, pastor, evangelist and all these people and pray for them, look after them, make them strong. This person is known as bishop. मेरी बात समझ पा रहे हैं Are you आप? getting my point? अब कहाँ पहुँच गए आप? So now where are you? आप बिशप तक पहुँच गए। You are in bishop. अब ये That बिशप साहब अपने जो 10 पादरी है या 20 पादरी है या 10 रेवरेंड है, इनकी सेवकाई यूनिटी जो बढ़ती चली जाती है, So when the unity of these people is growing, जब इनकी 100 से 500, 600, 1000 जब बन जाती है, when from 100 to 500, 500, 1000, when they have these churches and तब branches, जैसे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं, then the big organizations, leaders, वह लोग उन्हें आकर अभिषेक करते हैं now they will come and they will anoint them and bless them. कि आपकी सेवकाई बढ़ गई है, That now your ministry is आपकी grown up. सेवा बढ़ी है, Now your ministry is आपने grown मेहनत up. किया है। Now you have worked अब hard. आप अपने पद को आर्च बिशप के रूप में देखा जाएगा। Now your level will be seen as archbishop. मेरी बात समझ पा रहे I हैं? gave my point. अब आर्च बिशप का काम क्या है? Now what is the work of इन archbishop? बिशपों को देखभाल करें। He needs to look ये after these बिशप क्या bishops. करेंगे? What will these ये bishops रेवरेंड की do? देखभाल They will करेंगे। look after the ये reverend. रेवरेंड क्या करेंगे? And what will these ये पादरी reverend की do? सेव देखभाल They करेंगे। will look after the ये पादरी pastors. क्या करेंगे? These pastors, विश्वासियों they की will look देखभाल। after the believers. मेरी बात समझ पा रहे हैं? Are you getting my point? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। By step they grow. अब जो लोग डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, Now the people who couldn't go at the that level, जो at लोग it, डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच now पाते the हैं, people who couldn't directly या go there, जीवन में वो मुकाम नहीं पा पाते हैं, or in the life when they cannot get that वो क्या कहते position, मालूम है? you know what they do? तुम तो आर्च बिशप बन गए, Now you're archbishop. तुम भी बिशप बन रहे हो, You are also becoming bishop. तुम भी पोप देख रहे हो। भाई आजकल तो क्या बात है। मेरी बात समझ पा रहे मेरे दोस्तों? Are you getting my point? लोग मजाक उड़ाने की कोशिश People try to insult you. देखिए, एक हवलदार होता है, Look, there is a prisoner. उसके ऊपर एक सीनियर होता है, Now there is a senior over him. सब इंस्पेक्टर होता There is sub है, inspector. इंस्पेक्टर होता है, Then there is inspector. एसीपी होता Then है, you have the फिर ECP. डीसीपी Then होता you है। have the DCP. यदि आप देखते हैं PC. निगम पार्षद द काउंसलर होता है,
there is a counselor, और आप देखते हैं then तो आप एमएलए को देखते you हैं, see the member of legislative और उसके assembly, बाद में आप एमपी को देखते then you हैं, see the member of फिर parliament, आपको आप मिनिस्टर के रूप में देखते हैं। then you see them as ministers. यदि आप ये सारे यदि पदों के विषय में देखोगे तो कहीं और से नहीं, वो बाइबल से निकले हुए पद Now हैं। if you see all these positions, all the level, this is not from anywhere but from the Bible. इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे पादरियों से, विश्वासियों से भी, That is why I request all my pastors and others also, किसी का भी आप मजाक ना बनाएं। now do not make fun of anybody. यदि आपको लगता है परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उस मुकाम पे पहुंचाया तो आपको खुशी होनी चाहिए। If you think that God has sent them to a such level, you need to be happy for धन्यवाद हो them. मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे अजीज को उस पद पे परमेश्वर लेकर गया You है। need to be thankful that God took this person to a good position. हमें धन्यवाद करना चाहिए We need to thank. और हमें भी कोशिश करना चाहिए, हमें भी प्रभु तेरी महिमा में इस्तेमाल कर। We also need to pray that God, you also use me चाहे for वो your ministry, विश्वासी for के your रूप में, glory. इवेंजलिस्ट के रूप में, पादरी के रूप में, रेवरेंड के रूप में, जिस रूप में प्रभु तू चाहता है उसमें मुझे इस्तेमाल कर। Now God, you use me in any of the form, in any of the positions you want me for the glory of you. एक God. भाई ने मुझे फोन किया, One brother called me. ओ अब तो आर्च बिशप बन गया। He said, now you are Archbishop. मैंने कहा हाजी बन तो गया। I said, yes, I am. नहीं नहीं आर्च बिशप बन गया। No, you are Archbishop now. तो मैं क्या अब करूं क्या ये तो बता दो महाराज। Now tell me, what should I अब do? मुझे बता करना क्या ये बताओ फिर। करने में कह ही रहा था बस। No, I was just telling. बहुत से लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं। Many people make fun of you like मेरे this. अजीजों, My dear यदि friends, परमेश्वर ने किसी को कोई पद दिया तो आपको और मुझे खुशी होनी if चाहिए। God had given us a position, somebody प्रभु का position, धन्यवाद करना चाहिए। we need to thank God. मैं सच में यदि मेरी बात कहूँ, If I talk about यदि myself, चर्च में या किसी भी चर्च का कोई व्यक्ति अच्छा गीत गाता है, if anybody in the church who sings beautifully or sings good, मैं उससे मिलकर कहता हूँ सच में परमेश्वर ने आपको अच्छी आवाज दी है, प्रभु आपको आशीष दे, आप और गाइए। I meet him and I encourage him. I say that God gave you such good voice, you sing more. कोई व्यक्ति यदि आकर अच्छा प्रचार करता है, यकीन मानिएगा जो कुछ मेरे पास में 1000, 2000, 500, 100 जितना भी ऑफरिंग होता है, मैं ऑफरिंग उसको देकर कहता हूँ आप और प्रभु की सेवा में आगे बढ़िए। Now if somebody comes to church and preaches good, I give him the offering and I say, I encourage him that you really preach good, you do more. किसी भी चर्च में यदि किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया, आप यकीन मानिएगा मैं उसको बोलता यस यू आर द राइट, वेरी नाइस। And if somebody did good in their church, I encourage them that you did good कई work. बार हम लोगों को एनकरेज करने के वजह है Many times we people, instead of encouraging हम उनका people, मजाक बनाने लगते। we make fun of them. क्या समझते हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है आपको? What do you think? God is not watching आप you? किसका मजाक बना रहे हैं? Okay, the fun you make. आप उस पादरी का, उस बिशप का, उस आर्च बिशप का, उस बिलीवर का, या आप उस परमेश्वर का? Now, are you making fun of the bishop, the pastor, or the evangelist, or the believer, or of that God? हम जो मसीह लोग हैं, We who are Christians, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, my purpose is कोई that भी सेवक क्यों ना हो, let it be any servant of हम उनके लिए God. प्रार्थना करें। We need to pray ओके, for them. वेस वेरी नाइस। And we need to say, आपको "Acha, हैरानगी होगी, you will be shocked. कैथोलिक पादरी लोग मेरे दोस्त हैं, The Catholic pastors are my friends. मेथोडिस्ट के पादरी लोग मेरे दोस्त The हैं, Methodist बैप्टिस्ट pastors के are लोग my, मेरे दोस्त हैं, the Baptist people are my पेंटिकोस्टल friends. के प्योर पेंटिकोस्टल लोग मेरे दोस्त हैं, Now the pure Pentecostals are my आईओजी friends. के पादरी लोग मेरे बहुत ही क्लोज में हैं, Now the IOG pastors are really सिल्वन close to me. पेंटिकोस्टल के लोग मेरे को बुलाते अपने सभाओं में, Now the people call me to their prayer. एंग्लिकन चर्च में लोग बुलाते बिशप साहब आइए प्रार्थना In करिए, Anglican church, people call me. क्राइस्ट चर्च में बुलाते हैं, In Christ ट्रिनिटी Church they चर्च call. में In बुलाते हैं, Trinity Church they call. लेकिन But मुझे कभी भी उनकी कमियां बताने का मेरा मन नहीं करता। I never feel to say something that you're not doing wrong. I mean, मैं not बोलता doing हूँ। good. I say, ब्रदर थोड़ा सा और ऐसे करोगे तो और अच्छा लगेगा, I just say that, brother, if you do this little bit like this, शायद it will और be अच्छा more करोगे तो और better. लगेगा। Maybe it will be really better. हमें मसीह की आत्मा है, We have the Spirit of एक God, दूसरे को एनकरेज करें। so we have to encourage one आप काम another. कर रहे हैं, बढ़िया है, और आगे करिए आप। Now you're doing work, you do more, मेरे अजीजों, my dear friends. आप कोशिश करिए। You try. प्रभु का वचन कहता है The Word of God says, मैं अमीरों को, पैसे वालों को संदेश देने नहीं आया, I didn't came to give the gospel to the rich ones. मैं गरीबों को संदेश सुनाने के लिए आया, I came over here to preach the gospel जो to the poor बंधकों ones. के अंदर बंधे पड़े हुए, Those who are in the bondage, उन्हें मैं छुड़ाने आया हूँ, I came here to deliver them, उन्हें आजाद करने to आया give हूँ। them freedom.
मेरे अजीजों, My dear friend, मेरी आवाज मेरे कुछ खुद अभी चर्च के लोग जो लाइक कर रहे हैं, रंजीत कुमार जी आत्मिक आराधना के कोऑर्डिनेटर है उत्तर प्रदेश के। now Ranjit Kumar, Pastor Uncle Ji, he is the coordinator of the Atmik Aradhana in Uttar Pradesh in India, serving God over there. वो जानते हैं सब लोग They all know कि किस प्रकार से प्रभु की सेवकाई होते हैं। that how the ministry of God जब goes. उन्होंने कहा कि हमें सेवा करना है, When they said we need to serve, हमने कहा we said, आपको रोका किसने भाई? who stopped you? बताइए क्या करना They है? said, what? चलो Tell हम us. भी प्रचार करेंगे। I said, tell what you need to do. आज लगभग 2 साल हो गए हुए It's been 2 years. प्रभु की सेवकाई उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं लोग। Now they are doing the ministry of God in प्रभु Uttar की स्तुति Pradesh. हो। God be praised. इस प्रकार से हम एक दूसरे को एंकरेज करने वाले बने। We need to be like the encouraging one यदि कोई another. पादरी सही रीति से प्रचार नहीं कर पा रहा है तो हम उससे मिले और उसे समझाएं और सिखाएं। Now if somebody is not preaching good or correctly, it is a responsibility to meet them and then tell them. हम एक दूसरे को मजबूत करें इन अंत के दिनों में। During these ending days, we got to make आप जो everybody सेवा कर strong. रहे हो सही कर रहे हो, उसको और सही तरह से करिए, What ministry you're doing, it is good. Now you do it more correctly, ना more कि हम nicely. छीना झपटी की सेवकाई करें। Now we should do the ministry with the grief, the मेरे service with the अजीजों, grief. My dear यह friends, यीशु कहता है, here Jesus says, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, "For the Spirit of the Lord is upon me, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, because He has anointed me to preach the gospel to the poor." और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि को पाने का शुभ समाचार का प्रचार करूं। He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, कुचले हुए लोगों को छुड़ा सकूं। to give the freedom to the captives. कई चर्चेस में कई लोगों में मतभेद भी है। In many churches, there are denominations. स्त्रियां प्रचार नहीं करनी They say चाहिए, that the women shouldn't preach, पुरुष ही प्रचार करना only the चाहिए। men should preach. यदि हम बाइबल के बैकग्राउंड को यदि ढंग से पढ़ेंगे, If we see the Bible's background सभी correctly, स्त्रियों को प्रचार के लिए मना नहीं किया गया है। all the women are not prohibited to preach. जो कुछ स्त्रियां कुरिन्थियुस में रहती थी उन All दिनों the में, women those who lived in Corinthians in those जो days, ज्यादा सजती सवरती थी, they used to do makeover a lot. ऐसी महिलाओं के लिए पौलुस कुछ बातें लिखता है Now for such women, Paul wrote something. कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। You need not to do this. आप सर पे कपड़ा ओढ़िए You have a cloth on और your आप head शिक्षा दीजिए, and you give the पर teachings, अच्छी दीजिए। but give the good teachings. मेरी बात समझ रहे हैं? Are you getting my point? स्त्री और पुरुष परमेश्वर के दृष्टि में एक ही सम्मान The अधिकार। women and the men are equal in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक हैं। We are equal in the sight of God. पति के अधीन में रहें, Be under your husband. कलीसिया की सेवा करें। Serve the service of समय God. आए तो When the time comes आप कलीसिया की स्थापना करिए, and you establish the service, आप the church church को of start God, करिए। you start at the church. बाइबल के अंदर In the Bible, चाहे हम देबोरा के विषय में पढ़े, if you read about चाहे हम Deborah, सीबा रानी के if विषय you में, read about Sheba या Rani, एस्तेर रानी के if बारे you में, read about Queen या हम Esther, रूथ के बारे if you में read पढ़े, about Ruth, या हम लोग रिबका के बारे if you में, read about या शारा Rebecca, के बारे if you में, read about या Sarah, मरियम के बारे if you में, read about Mary, या मगदलिनी के if you बारे read में about देखें, Mary या Magdalene, मार्ता की बहन के if you बारे read में about देखें, Mary या Magdalene, और भी कुछ महिलाओं के बारे में देखें। or about other women. सेवकाई में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। Now they gave a good, what we say, sacrifice in the service of God. इन्होंने प्रभु की सेवा के लिए बहुत बड़ा योगदान, अपनी जिंदगियां कुर्बान की है। Now they sacrificed their life to participate in the service of God. मेरे अजीजों, My dear friends, हमें एक दूसरे को कम नहीं गिनना चाहिए। we need not to count somebody less. कुछ लोग मेरे पास में आए, Some people came to me. बोला जॉयस मेयर अच्छा नहीं लगता है। They said Joyce Meyer is not good. जॉयस मेयर छोटे कपड़े पहनती है, स्टेज पे प्रचार करते, इट इज नॉट गुड फॉर अस। They said she doesn't wear full clothes and then she doesn't preach as good, so it is not good for us. मैंने कहा I said to them, पहले जॉयस मेयर बन जाओ, फिर बाद में जॉयस मेयर के बारे में बोलो। first you become Joyce Meyer and then you say about her. पहले उसकी तरह थोड़ा तो सेवा कर लो यार। At least you serve like her.
अगली लगभग 28 भाषाओं में परमेश्वर का संदेश देती है। Now she preaches the word of God in 28 अगली languages. भारतवर्ष में हैदराबाद में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है। Now she started such a big ministry in उस स्त्री ने Hyderabad. पूरे विश्व में परमेश्वर का संदेश लेकर आई है। That woman brought the gospel to the world. कम से कम एक गुना तो उसकी तरफ प्रचार कर लो। At least now you preach one person like क्यों her. उसके पीछे पड़े भाई? Why do you say bad उसका to प्रचार her? देखो ना, Now look at her उसका preaching. जीवन देखो तो। Look at her life. नहीं, हमारे भारत में कपड़ा, वो भारत में प्रचार नहीं कर रही है, She's not preaching in India. वो अलग देश में कर रही है। She's preaching in other countries. लेकिन फिर भी But still, आज उसने प्रभु का संदेश न जाने किन किन लोगों के पास लेकर गई है। she brought the gospel of God to many peoples. और ऐसे अनाथ गरीब बच्चों को उसने कितने लोगों की मदद की है। And she helped such orphaned people and all. हमारे भारत में Children नहीं, as well. पूरे विश्व में कितनी जगह में उन्होंने परमेश्वर के भवन बनवाए हैं। Not only in India but in many places of the India she हमारे भारत में नहीं, कितने करोड़ों मिलियन ऑफ चिल्ड्रंस को भोजन देती है। she provides the food to many of the children in India. और कितने पादरी लोग उनके संदेश को सुन के हिम्मत को पाते हैं। And because of her preaching, many pastors are encouraged to हम preach. आसानी से कुछ करते भी नहीं और बोलना शुरू कर देते। We do not even do something and easily point out others. मेरे अजीजों, My dear friends, हमें एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठानी। we need not to point out others. यहाँ प्रभु का वचन कहता है, Here the word of God प्रभु says, का आत्मा मुझ पर है। the Spirit of the Lord is यदि upon प्रभु me. का आत्मा मुझ पर है तो मैं क्या करूं? If the Spirit of God is upon me, मैं then what मुझे should I do? बंदियों को छुड़ाना है, I need to proclaim अंधे the की आंखें खोलना, liberty to the captives, कुछ give नहीं हुआ sight तो to the उठाकर blind, खड़ा करना है। to bring the oppressed one. ऐसे डरने वाले घबराने वाले ईसाइयों को, मसीहों को मजबूत करना है और कहना है प्रभु तेरे साथ में है, डर मत। I need to say to these broken-hearted, to these fearful pastors, to these scary pastors that God is with you. You need to make them strong and tell them that you can preach the gospel to the world. यहाँ प्रभु का वचन क्या Hear the word of God है? says. यशायाह की पुस्तक, Book of Isaiah. यशायाह की पुस्तक में Book of Isaiah. अध्याय 61 में आएंगे। Chapter 61. अध्याय 61 का Chapter 61. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में। अध्याय 61 का वचन 1 और 2। चैप्टर 61 बुक ऑफ आइज़ाया 1 and 2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. मेरे दोस्तों, My dear friends, प्रभु के दासों, पादरियों, विश्वासियों, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, all your pastors, bishops, and all the evangelists, this is आपका और my मेरा request काम to you. है, This is yours and our job, टूटे हुए लोगों के मनों को सही करें। to heal the brokenhearted. बने बनाए चर्च के लोगों को ना तोड़े। Do not break the church which is already made हमें up for the उनके glory of पादरियों God. से, उनके सेवकों से, उनकी संस्थाओं से मिले और उनसे बातचीत करें। नहीं सुनते हैं वो, आप अपनी सेवा खुद नई जगह में जाएं और सेवकाई को शुरू करें, लोगों को जोड़े, फिर आप सिखाएं उन्हें। You go to places, you make the churches, you teach them if something is wrong, and then you make the churches strong instead of breaking it. संत पौलुस ये कहता है, Saint Paul says, मैं दूसरों के दायरे में जाकर अपनी बड़ाई नहीं मारता। I need not to go, I do not go in somebody's boundaries and then I praise about myself. मैं दूसरों के दायरे में जाकर अपनी बड़ाई नहीं मारता। No, I do not go to somebody's limits and I praise myself. मेरे अजीजों, यहाँ दूसरे पद में कहता है In the कि second one it says, यहोवा के प्रसन्न के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. आपके प्रचार, आपकी सेवा से चर्च के पादरी को भी, वहाँ के विश्वासियों को भी शांति मिलनी चाहिए। Because of your preaching, the pastor and the believers in the church should get the peace. केवल उनके विश्वासियों को शांति देना नहीं Not है। only you should give the peace to the believers, कई लोगों को दर्शन मिल जाता है, many people get the
vision, सिस्टर ब्रदर आपको दर्शन दिया परमेश्वर ने आपके बारे में, पर आपके पादरी को मत बुलाना, आप अकेले रहना, मैं आ रहा हूँ। now God gave me the vision. Now you do not call to your pastors, but I'm going to come over there. आपसे निवेदन है, My request is that दर्शन यदि आपको प्रभु ने दिया तो उनके सेवकों को भी देगा। if you got the vision, God will give the vision to you बेहतर also. है कि हम सेवकों से भी मिले। It is better that we need to meet the pastors, the मैं ये leaders बातें as क्यों well. कह रहा हूँ? Why am I telling these things? मैं यहाँ पर चर्च चला रहा हूँ। I'm running over a church over here. यहाँ से 5वां घर है, 4था घर है सरोज दीदी का, जिनके बारे में आप कभी कभी प्रार्थना में सुनते भी रहते हैं। So the fourth house from here is of Saroj auntie's. एक दिन फ्राइडे यहाँ पर चर्च खत्म हो गया, So one day at Friday the church was closed over here. तो उसके बाद में After that, कुछ लोग मेरे चर्च के सामने से चले गए so some people, some believers went in और front जाकर उनके घर को नॉक किया। and they started knocking her house. मैं और मेरे बच्चे अपने चर्च में ही रहते थे, हम लोग यहीं थे हम लोग। Me and my children were in the church. उनको जाकर बोला कि जय मसीह की, They knocked over there and they said, "Praise the Lord." और जैसे उसने बोला कि हाँ जी जय मसीह की, बताइए। And as she said, "Praise the Lord," उन्होंने tell. कहा कि हमें प्रभु ने भेजा है, हम आपसे बात करना चाहते They said, God sent us. We want to talk to you." हैं। वो बहन सरोज ने अपने घर में इनवाइट किया उन्हें। So that sister invited her into उनको house. घर में बैठाने के बाद में She, after letting them sit in उसने the बोला कि house, चलो चाय पानी पी लीजिए, धन्यवाद मेरे पादरी साहब यहीं रहते हैं, मैं उनको बुलवा देती हूँ। she said, "Okay, have a cup of tea. Our pastor lives over here. I will call them here." नहीं 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 नहीं, पादरी को मत बुलाना, They said, "Do not call the pastor. पादरी को नहीं बुलाना है, Don't call the pastor. प्रभु ने हमें आपके पास भेजा है। God sent us to you." शुक्र है वो चर्च में कई सालों से आती थी, बिल्कुल पास में ही रहती है, 4था घर है यहाँ से। So good thing was that she was in the church and the fourth house is of her. प्रभु का वचन हमसे सुना और बपतिस्मा हम लोगों से लिया, बाइबल ट्रेनिंग है लिया, और प्रभु की सेवकाई भी हमारे साथ करती है। She was called by God. Now she took the baptism from us and then she learned the teachings, trainings, Bible trainings and all. और उसके बाद में वो चाय बनाने के बहाने मुझे फोन किया और हम लोग उनके घर में गए। Now she instead of making tea, now she made a call to us. और जैसे ही मैं उनके घर पे गया, So as I went to her house, वो दोनों लोग जो उनके घर में बैठे हुए थे, now both those were sitting वो in the एकदम house. से उठकर जाने लगे। Now they at once got up and started मैंने going बोला अरे out. क्यों जा रहे, बैठिए, मैं भी विश्वासी व्यक्ति हूँ। I said, "Why do you go? Sit, I'm a believer." मैंने बोला मैं पादरी नहीं हूँ, मैं भी विश्वासी, मुझसे भी बात करिए। I'm not a pastor, I'm a believer. Talk to me also. नहीं 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 नहीं, हमें लेट हो गया है, हम बाद में आकर मिलेंगे। So they said, "No, we are late. We'll मैंने बोला meet तुम्हें किसने later." भेजा, उसका नंबर तो दो। I said, "The one who sent you नहीं called, नहीं, give me हमें his प्रभु ने number." भेजा। मैं कौन से प्रभु ने भेजा, उसका एड्रेस दे दो, वहीं पहुंच जाएंगे हम। I said, "Give me the address that the God who sent you will go कई there." बार लोग Many times people, बनी बनी सेवकाइयों को खराब करने की कोशिश करते they try to spoil the ministry which is made for the मैं एक glory of शब्द God. बताना चाहता I would like to preach you one मत्ती thing. रचित शुभ समाचार की पुस्तक में Book of Matthew, अध्याय 11 का वचन 4 और 5 में chapter 11, verse 4 पढ़ेंगे and हम 5. लोग। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और फिरते हैं, कोढ़ी लोग शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see and the lame walk. The lepers are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is not offended because of me." प्रभु के वचन में अध्याय 1 का दूसरा यूहन्ना की किताब अध्याय 1 में आएंगे हम लोग, वचन 5 में। The 2 John chapter 1 verse 5. आप सभी से मेरा निवेदन इस शब्द को सुनिएगा। This is my request. Listen to 2 this. जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, हे महिला, मैं तुझसे कोई नई आज्ञा या तुझसे नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। वह आज्ञा जो तुमने आरंभ से सुनी है, और
तुम्हें इस पर भी चलना चाहिए। And now I plead with you, lady, do not as though I wrote a new commandment to you, but that which we have had from the beginning, that we love one another. This is love, that we walk according to the commandments. This is the commandment, that as you have heard from the beginning, you should walk in it. वचन 7 में कहता है, Verse 7 says, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में आ निकले हैं। बहुत से, verse 7, for many deceivers have gone out into the world, जो भरमाने वाले लोग हैं। those who are deceivers. यदि आप इसी का अध्याय 1 का वचन 4 में पढ़ते हैं तो If we see chapter 1 verse 4, यूहन्ना बहुत आनंदित और खुश होकर ये बात कहता है, now John being really happy, हे he बहन, says, मैंने तेरे घर के बच्चों को देखा I've seen जो the children of आत्मिकता you, में बढ़ते हैं। those who are growing in यानी spirituality. कि ये बहन जी वहाँ रहकर प्रभु की सेवकाई करके वहाँ एक चर्च की स्थापना किया। वहाँ के कुछ विश्वासी लोग यूहन्ना जी से जब मिले, संत यूहन्ना जी कहते हैं, मेरा मन आनंदित हो गया बहन, जब मैंने तेरे आत्मिक बच्चों को देखा तो। Now this woman is living at a certain place, and over there she established the church of God. Her children are growing in spirituality. Now the believers who come to her church, they met Saint John as saying these things. So John is really rejoicing. He is greatly happy about her. अध्याय 1 का वचन 1 में कहता है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, केवल मैं ही नहीं वरन हम सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। Chapter 1 verse 1 it says, the elder to the elect lady and her children whom I love in truth, and not only I but also all those who have known the truth. कलीसियाओं की स्थापना The establishing of the या church सेवा का प्रचार or the preaching of the या ministry, सिंगिंग मिनिस्ट्री हो, टीचिंग मिनिस्ट्री हो, let it be singing ministry, let it be ये teaching केवल ministry. पुरुषों के लिए नहीं This है, is not only for men, ये महिलाओं के लिए भी this है, is only for women, पुरुषों के लिए। it is also for the men. यदि 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं जो जानकारी रखते हैं जिस सेवा का बोझ है, तो If the children, those who are above 50 and those who they know the वे purpose, चर्च के सेवा में भाग ले सकते हैं। they can participate in the service of चाहे वो God. संडे स्कूल हो, सिंगिंग मिनिस्ट्री हो, वर्शिप मिनिस्ट्री हो या इवेंजलिज्म हो, इसमें वो भाग ले सकते हैं। Now they can participate in these things. Let it be Sunday school, let it be teaching, let it be VPS and all. और जब सेवा में परिपक्व हो जाए तब उसको आप चर्च स्थापना के लिए यानी कि सेवकाई के लिए आगे चर्च प्लांटेशन के लिए भेज सकते हैं। Now when they are firm, when they are strong in these things and participating in these things, then you can send these children, these people to go forward and spread the ministry and spread the service of God. मेरी बात समझ पा रहे Are हैं? you getting my point? प्रभु की सेवकाई The ministry of God, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। it doesn't have any foundation. कुछ लोगों की बाउंडेशन है, There are some people's foundation. उनकी है तो भैया नमस्कार, If they had, then आप good things. बढ़िया कर रहे हैं। You're doing good. लेकिन मैं जब अपना कलीसिया बनाऊंगा, But when I will make my मैं ministry, अपनी मिनिस्ट्री जब when I will make my मैं services, जब कुछ लोगों को संदेश दूंगा, when I will preach the gospel मैं to people, अपने लोगों को ऐसे तैयार करूंगा। I will make my people like this. हम दूसरे के मनों को दुख देने वाले सेवक ना We बने, need not to be the servants who hurt people's हम heart. दूसरों को हिम्मत को देने वाले सेवक बने। We need to be the pastors or the leaders who give encouragement to मेरे them. अजीजों, My dear प्रभु people, कहता है, God says, खेदित मन वालों को शांति देने के लिए आया to है। heal the broken-hearted He came down. आपका काम है, Your work is, आप इवेंजलिस्ट हैं, you are आप evangelist, सेवक you are हैं, the आप servant, बिलीवर you are a हैं, believer, आप अच्छे you मददगार are a हैं, good आप helper. भी लोगों के मनों को शांति देने वाले बने। You need to begin the one who gives peace to the heart of आपके वजह people. से कोई पादरी, आपके वजह से कोई सेवक, आपके वजह से कोई प्रभु का जन आंसू ना बहाए। Because of you or because of your words, let no pastor, let no believer, let no Gentiles shed their tears or let they be disappointed. इन अंत के दिनों में हम दिलों को दुखाने वाले सेवक ना बने, During these days, we need not to be the servants who disappoint others' hearts. हम मजबूत करने वाले We सेवक। need to be the servants who makes them strong.
इसीलिए प्रभु का वचन कहता That है, is why the word of God प्रभु says, का आत्मा मुझ पर है। the Spirit of the Lord is यदि upon वही me. आत्मा आपके ऊपर है If the same Spirit is upon तो you, आप भी ताकत then दीजिए, you also give your strength आप to उनको people. एनकरेज करिए। You encourage them. बहन प्रभु में बढ़ो, Sister, grow भाई in प्रभु में God. बढ़ो, Brother, grow in सेवक God. तू प्रभु में बढ़। Now you grow in तेरी God. सेवकाई के लिए हो सके तो मैं खड़ा हूँ, For your ministry, I am standing. I am supported to you. ना कि हम उनके रेट की हड्डी के लिए एक लात घूसे जैसे ना बने। Nor we should become a hurting thing or stopping thing in their ministry, in their lives. किसी का मजाक मत बनाइए, Let us not make fun of नहीं anybody, तो आप भी मजाक बन के ही रह or else जाओगे। you will also become a fun to the people. प्रभु के साथ में हम खिलवाड़ ना करें। Let us not play with God. दानिएल को शेरों की मांद से मेरी बेटी कभी कभी भूल जाती कि गाना भी कि प्रचार करना। शेरों की मांग से शेरों की मांग से तूने बचाया मेरे प्रभु, तूने बचाया मेरे प्रभु, तूने बचाया मेरे प्रभु, तूने बचाया मेरे प्रभु। दानिएल को शेरों की मांग से। मिलकर गाएंगे, दानिएल को शेरों की मांग से। घोर अंधकार से, घोर अंधकार
आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। Let us close our eyes and we'll pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपका धन्यवाद we thank प्रभु you. यीशु मसीह। Dear Heavenly हमने Father, तेरी शिक्षा को सीखा, we learned your teachings, आपकी सेवा that your टूटे ministry मनों को जोड़ने की is है, to heal, to join the भटके हुए brokenhearted, लोगों को बनाने की to है, make the departed one, अंधों की आंखें खोलने to की give है, the sight to the blind, मुर्दों को जिंदा करने की है, to give the life to the कोढ़ियों dead, को शुद्ध करने की, to make the lepers कंगालों को pure, प्रचार सुनाने की है। to preach the gospel to the poor. पिताजी, Father God, इस अंत के दिनों में during these हर days, एक चर्च का that व्यक्ति, every church person, हर एक विश्वासी हो, बिलीवर हो, इवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, बिशप हो, आर्च बिशप हो, प्रभु कोई भी क्यों ना हो Father, परमेश्वर, let it be anybody, let it be bishop, archbishop, pastor, or anyone. हम एक दूसरे के मनों को शांति और समाधान देने वाले बने। Father, help us to be the one who gives peace and rest to the people's धन्यवाद heart. हो प्रभु, Thank you, Father, आपने प्रार्थना for you सुनी। heard our prayers. इस कोरोना नाम की महामारी को This coronavirus, पूरे विश्व से दूर करें, you take it away from the आप world. सहायता करें। Father, you help. हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम चीफ मिनिस्टरों पर तेरी दया हो। Let there be a mercy on our every president, prime minister, and for all the chief हर ministers. देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों पर तेरी दया Let there हो। be a blessings and anointing on every president, prime minister, and chief ministers. हर देश की रक्षा और मदद करिए। You help and protect every धन्यवाद हो country. यीशु, Thank you, आपने Jesus, प्रार्थना for you सुनी। heard our prayers. In यीशु मसीह के पवित्र नाम the में holy प्रार्थना। name of Jesus, we ask this prayer. आमीन। Amen. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें, God bless you all. और हम लोग रात को 10 बजे भारतीय समय के अनुसार फिर मिलेंगे। And at night session 10 p.m. we'll meet प्रभु again. की बातें कुछ और सुनेंगे। We'll listen more words of God. बस कोशिश करें, Just try. आप भी, यदि आप में से भी कोई भी व्यक्ति है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, हम एक सच्चे मसीह बनने की कोशिश करें। If there is one of you who serve, I pray that let us all make people strong हम in एक presence दूसरे of के God. मनों को मजबूत करें प्रभु के Let us प्रति। all make people's heart strong हर towards एक God. कलीसिया को मजबूत करें, उनकी कलीसियाओं के लोगों को मजबूत करें परमेश्वर की महिमा के लिए। Let us all make the churches, let us all make the believers strong to their ministry, प्रभु to their के राज्य service. की महिमा हो। So that the kingdom of God will be glorified. आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। You keep praying for me. थोड़ी तबीयत खराब है, Little bit health is not प्रभु good. चंगाई देने के लिए God पूर्ति। to heal me. और प्रार्थना करें, भारतवर्ष में लगभग 90,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव का लिस्ट पहुंच गया है। And the coronavirus list are positive and all. बोलो बेटा जी, 90,000 के आसपास पहुंच चुका It's है, been 90,000 plus cases. और लगभग उसमें से 30,000 ठीक हो गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट है। And the report is that 30,000 plus are cured, they are good. लेकिन जो हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं हर दिन, But the report which we are saying, हर दिन 4,000 के आसपास बढ़ रहे हैं। it is 4,000 plus every day. ये बड़ी दुख और चिंता की It बात is है। really concerning thing. आप लोग प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द परमेश्वर हमारी दे, छुटकारा दे। बहुत गरीब लोग हैं, बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो गए इस महामारी के चलते हुए। Now you pray that because of this virus, many people's many people's houses and everything is broken, spoiled, jobs are gone. So you pray for them. बहुत से प्रभु के दास पादरी लोग भी बहुत परेशान हैं, उनके घरों में खाने पीने की वस्तु बोले या कोई भी चीज़ हो, उसकी कमियां बहुत हैं। Now the servants of God, the pastors also serve God, because of this virus, because of this problem, they are also starving. They are क्योंकि also having problem in their houses. पादरियों का जो कमाई का है या उनका भोजन वस्तु उनकी चर्च से होता है, Now the earning of the pastors is from the church. और जब वो चर्च ही इस लॉकडाउन के चलते, इस महामारी के चलते हुए चर्चेस को छोड़कर अपने अपने गांव लौट गए लोग, And because of this virus, when the churches are closed, no services going on, when they're left to तो their villages. आप विचार कर सकते हैं कि अब उन लोगों के घर में कैसी परिस्थितियां होगी। So now you can think and imagine what kind of situation, condition they might be having in their houses. तो एक बिशप होने के नाते
हर कोई फ़ोन करता है और निवेदन करते कि पादरी साहब कुछ मदद भेजिए। Now being a bishop or the leader, they help, I mean they ask for help, they call for और help. वास्तविकता ये है कि मैं खुद अपने चर्च के बिल्डिंग का किराया नहीं दे पाया हूँ पिछले 2 महीनों से। The reality is that I couldn't pay the rent of my own church building. मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मकान मालिक वीर सिंह जी के लिए। I thank my house owner. You know to that he never called me, लेकिन उन्होंने किसी और को फ़ोन किया, बताया कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा एक साथ किराया देना। So he didn't call me and said that you give me the money, you pay. He called somebody else, known person, and said to them that tell him to give at हम least जानते हैं पादरी साहब at a की time. स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं दे पाए हैं। हमें इसका कोई दर्द भी नहीं, लेकिन बाद में दे दे। He says that we know the condition situation of the pastor. It is not mandatory that you give now, you can give later. ये सोचने वाली बात है। मुझ जैसा व्यक्ति यदि परेशान हो सकता है तो उनकी स्थिति क्या होगी जो गांव में, गराजों में, वैसी जगहों में जो प्रभु की सेवकाई कर रहे होंगे। Now you can imagine if my situation is like this, then the people who live in villages and all, what situation they might be having. वे आप इस योग्य है, If you are able to, आप इस योग्य है, if you are able to, आप जरूर प्रार्थना के साथ प्रयत्न करें। then you with the prayer, you do the help, you do the और work. आप यदि किसी को यदि कुछ मदद करते हैं And if you help somebody, तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है, this is my request to you. आप डपली मत बजवाइए अपने चारों ओर। Do not take the applause from everybody that I helped. प्रभु अगुवाई करे, जरूर आप मदद करें। नहीं अगुवाई करें, घर में बैठिए प्रार्थना करें। God guides you, you help. If no, then sit at your home and pray. आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, सभी को जय मसीह। God bless you. Praise the Lord. थैंक यू।